ठीक है, एवरेज लाइफ पढ़ते हैं अब। एवरेज लाइफ को और क्या बोल, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। तो ना, एवरेज लाइफ को और क्या बोलते हैं? मीन लाइफ। ठीक है, एवरेज मतलब मीन। क्या चीज़ है देखो ये। सोचो। मैं छोटे एग्जांपल से चालू करता हूँ। चलो ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें बोलूं कि 4 पर्सन थे। एक बंदा 10 साल जिया, एक बंदा 20 साल जिया, एक बंदा 30 साल जिया, एक बंदा 40 साल जिया। तो तुम एवरेज कैसे निकालोगे इन चारों का लाइफ का? एवरेज लाइफ सिंपली ये इनके लाइफ की एवरेज लाइफ है। ठीक है। अब मान लो मैं थोड़ा सा डेटा बदल दूं कि 10 साल जीने वाले लोग, ऐसे 5 लोग थे। ऐसे लोग जो 20 साल के में मर गए, वो 4 लोग थे। ऐसे जो 30 साल तक जिए 3 लोग थे। ऐसे जो 40 साल तक जिए वो एक ही बंदा था। है ना? तो टोटल अब कितने लोग हो गए? 5 4 9, 9 और 4 13। है ना? अब इनकी एवरेज लाइफ कैसे निकालोगे? टोटल उम्र कितनी जी गई है, टोटल है ना, कितनी जिंदगियां जी, कितने उम्र तक लोग जिए जिए हैं। मतलब 5 लोग 10 समय तक जिए थे, 4 लोग 20 साल तक जिए थे, 3 लोग 30 साल तक जिए थे, और एक आदमी 40 साल तक जिया। डिवाइडेड बाई एवरेज। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर क्या होगा? ये 13 होगा। इसमें डाउट है क्या सार्थक? आई होप नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो क्लियर है अभी तक। अब आते हैं इसमें। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और हर सेकंड कोई ना कोई निपट ले रहा है। हर मिली सेकंड कोई ना कोई निपट ले रहा है। समझ रहे हो? तो समझो, आफ्टर लेट अस से आफ्टर टाइम टी, वर्ड्स पे ध्यान देना ना। लेट्स से आफ्टर टी, डीएन न्यूक्लियाई डीके। टी समय बाद डीएन न्यूक्लियाई मर जा रहे हैं, अगले ही डीटी सेकंड में। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी इन नेक्स्ट डीटी सेकंड की। तो ये बताओ कि ये जो डीएन न्यूक्लियाई लोग थे, ये लोग कितने साल तक जिए हैं? टी टाइम तक। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये। डीएन को मान लो 10 मान लो, और टी को मान लो 50 साल। तो ये 10 लोग कितने साल तक जिए हैं? 50 साल तक जिए हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा था एवरेज निकालने के लिए? कितने लोग कितने समय तक जिए हैं, इनका सम, ये टोटल लाइफ को दिखा रहा है, अपॉन कितने लोग जिए हैं। ठीक है, ये एवरेज लाइफ हुआ। क्लियर है क्या? इसमें डीटी नहीं आ रहा, याद रखो। हम लोग इन्हीं लोग को जोड़े हैं ना। डीएन लोग टी समय तक जिए हैं, तब तो जाकर के मर रहे हैं अभी, तब अब डीके हो रहे हैं, मतलब टी समय तक जिए हैं वो लोग। ठीक है, सो दिस इज द केस। अब इस इसको इवेल्युएट करो तो ये निकल करके 1/लैम्डा आता है। करके दिखा रहा हूं। एन कितना था? n0 e⁻ तो मैं डी अप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड पे। तो डी एन कितना हो जाएगा? n0 बाहर आ गया। e⁻,
डी अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा, ठीक है, डी टी। सही है। ओके हर्षिता, सही है क्या ये? हर्षिता, अल्फिया, अरिंदम, आर्या, इज इट ओके? ठीक है, सर चलो ये ठीक है। सर ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे समझा दीजिए। ये वाला इसीलिए इतना बच्चे तरीके से समझाया मैं, गधे कहीं के। सर देखो सर नेटवर्क वो डी वाला बोल रहा प्रॉब्लम। डी वाला बोल रहे है, हैं। डी कैसे निकाले वो बोल रहे हैं, नीट वाला। ये डी सर कैसे निकाला कनेक्शन वो? प्रॉब्लम हो गई इसलिए मैं नहीं सुन पाया। ये वाला पूछ रहा है कि ये वन वाले लोकेशन को पूछ रहा है कि टू वाले लोकेशन को पूछ रहा है? सर 1 वाले लोकेशन पे। हाँ, वन वाले लोकेशन में क्या है, अगर मान ले 5 लोग 10 साल तक जिए हैं, 4 लोग 20 साल तक जिए हैं, 3 लोग 30 साल तक जिए हैं, एक बंदा 40 साल तक जिया है, तो इनकी एवरेज लाइफ कैसे निकालेगा? सब लोगों का, इस पूरे ग्रुप का, ये जो 13 लोग का ग्रुप है ना, ये 13 लोग का जो ग्रुप है, 5 4 9 4 13 लोग का, तो इनकी टोटल उम्र कितनी थी 13 लोगों की सब मिला करके? तो 5 लोग 10 साल तक जिए, 4 लोग 20 साल तक, 3 लोग 30 साल तक, एक लोग इतना साल तक, तो इतने सालों तक वो लोग जिए हैं टोटल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13 कर दिया, तब एवरेज लाइफ आ गया सबका। ये क्लियर है अरिंदम? यस सर। ठीक है। अब जैसा मान ले टी समय बाद, हर हर सेकंड तो कोई ना कोई मर रहा है ना इसमें से, हर मिली सेकंड, हर माइक्रो सेकंड कोई ना कोई जा रहा है। ठीक है, इतना चंक कुछ समय बाद चलेगा, कुछ कुछ हो गया इन लोग को, है ना, डीके हो गया बेसिकली। तो ऐसा मान, टी समय बाद, मान ले 50 ईयर बाद, एक सैंपल रखा हुआ है, 50 ईयर बाद उसमें से 10 न्यूक्लियाई लोग मर जाते हैं। 50 ईयर बाद 10 न्यूक्लियाई मर जाते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो 10 न्यूक्लियाई थे, इनकी उम्र कितनी थी बोलेगा तू? 50 साल बाद 10 लोग मर गए, तो 10 लोगों की उम्र कितनी थी? आई थिंक यू आर गेटिंग कि अगर 50 ईयर्स बाद 10 लोग मर जाते हैं, तो 10 के 10 की उम्र जो थी वो 50 ईयर्स थी, है ना। तो यहाँ पे क्या ऐड कर रहे थे, कितने लोग कितने साल तक जिए हैं, कितने लोग कितने सालों तक जिए हैं, इन सभी उम्र को जोड़ रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से डिवाइड करना है हम लोग को। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं ऐसा लिखूं एन इंटू डी टी करके? हर बंदा डीटी समय तक बस जिया है क्या? कुछ तो 5 साल 10 साल 10 हाफ लाइफ तक जी रहा है ना। ठीक है, एक मिनट रुकना, पूछ ले लेना अगर डाउट हो तो। एन इंटू डी टी लिखने का मत सोचना, इसका मतलब ये होगा एन लोग डीटी समय ही जिए हैं, ऐसा थोड़ी हो रहा है। कुछ लोग 4 4 हाफ लाइफ 5 5 हाफ लाइफ जी रहे हैं। फॉर वन थिंग, तुम्हें बिल्कुल भी इस डेरिवेशन से डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा तुम्हारे क्लास में। इस साल नहीं आएगा, पिछले साल तक आता था, क्योंकि पिछले साल इस सिलेबस में था। सर क्लियर है।
एक मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, तो डी अप्लाई किया हमने यहाँ पे, और ये डी एन का समेशन कितना है बताओ। डी एन का समेशन है सिंपली एन है, वो एन नॉट है। शुरुआत में कितने लोग थे, सब लोग की जिंदगी निकाल हम लोग को। तो ये क्वांटिटी आ रहा है एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा डी टी अपॉन एन नॉट। ऊपर में इंटीग्रेशन है चीज़ों का, एन नॉट को बाहर निकाल दिया मैंने। और कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, डी टी ऐड हो रहा है ना, सॉरी ये डी टी कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ से आया डी टी। एक टी भी होगा कहीं पे, ये टी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होता, और ये इंटीग्रेशन फाइनली डी के टर्म्स में आ चुका है अब यहाँ पे। ठीक है, एंड सिंस द प्रोसेस विल नेवर गेट कंप्लीटेड, तो इसलिए हम लोग इसको जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो इन्फिनिट साल तक जी रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होगा कुछ इन्फिनिट साल तक जी रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, क्वांटिटी घटते जाती है उस ग्रुप की। पहले एन नॉट लोग रहते हैं, फिर एन नॉट बाई टू लोग बचते हैं, फिर कम लोग बचते हैं। जितने कम होते जाते हैं उतनी ही प्रोबेबिलिटी, उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो ये हट गया, कट गया। और ये इंटीग्रेशन तुम बताओ कैसे करते हैं इस इंटीग्रेशन को, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइस जो मैथ्स वाले हैं। सर उसको आई ले लेंगे तो आई रिपीट हो जाएगा, तो फिर वो 2i होके हाफ हो जाएगा। है ना, बाई पार्ट्स वगैरह से भी कर सकते हैं क्या, हाँ सर, हाईलाइट बाय वाले। पार्ट से ही। ठीक है, बाई पार्ट्स से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार। चलो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बताना मेरे। ठीक है, अगर आइलेट लें तो जो पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन बनता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन मैंने ऐसे किया है, देखो। फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है ना। सीबीएसई में अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखना है इसका, कि वन बाय लैम्डा सीधा आंसर लिखना है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, दे डोंट वांट। अरे क्योंकि भाई वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नीट वाले स्टूडेंट से कि फिजिक्स में ये वाला इंटीग्रेशन करके दिखा दे। दे कैनॉट एक्सेप्ट, दे कैनॉट कट मार्क्स, सिलेबस में है ही नहीं नीट के। ठीक है, ये तो बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन है ना, dt। ओके, देखो इसको भी कर ही देते हैं एक बार। e टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन, ये तो ठीक है। क्या हुआ, सर वो कुछ ये बोल रहा था, इसमें बाय पार्ट नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही टर्म। हाँ हाँ ये तो हो गया ना, तो कर दिया हमने। तो जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा देखो, इसको जीरो से भी इन्फिनिटी डालना है मेरे को, इस वाले चीज को। तो जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, समझते हो, क्योंकि वन बाई ई टू द पावर टी है ना। और जब मैं जीरो डालूंगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो ओवरऑल टर्म है ये जीरो है। ठीक है, इसमें जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तब ये जीरो हो जाएगा, और जब मैं इसमें जीरो पुट करूंगा तो ये वाला टर्म वन आ जाएगा। तो वन बाय लैम्डा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये माइनस एक रह रहा है ना, ये माइनस को यूज किया नहीं है मैंने, सामने में एक माइनस रह रहा है। लैम्डा इंटू वन बाय लैम्डा स्क्वायर है। ठीक है, तो वन बाय लैम्डा आंसर आ चुका है। किसी को डाउट है तो पूछो, वरना तुम्हारा काम है ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना। आई हैव टोल्ड यू द वे, यू कैन वेरी वेल डू इट। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर जब आपने इन्फिनिटी पुट किया तब इसको जीरो बोल दिए, लेकिन ये तो इन्फिनिटी था ना उस समय पे।
तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया था, तो आपने कैसे कंक्लूड कर लिया फिर? क्योंकि मैं गधा नहीं हूँ। सिर्फ यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से ये पता चलता है कि अभी बता नहीं पा रहे हैं इसके बारे में। अगर ज़्यादा नॉलेज हो तो अभी खड़े खड़े बता देंगे, क्योंकि जिस रेट से इसके इन्फिनिटी जाने का मन है, उससे पहले तो इस जीरो की तरफ अप्रोच कर गया ना। काफ़ी छोटा नंबर है ये, इसका रेट फास्ट होता है ना भाई। ठीक है, अब जो भी यार तुम देख लेना। नहीं भी आया तो तुम्हें किसको दिखाना है? जीरो आंसर, तुम्हें 1/λ आंसर लाना है। ठीक है ऐसा कर लिया करना। चलो, अब ये मीन लाइफ जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन पूछता है मीन लाइफ जो है। अच्छा तुम खुद लॉजिकली बताओ, मीन लाइफ ज्यादा बड़ी होगी कि हाफ लाइफ ज्यादा बड़ी होगी? कौन ज्यादा बड़ा होगा ये बताओ? मीन लाइफ। सर हाफ लाइफ। ऑफ कोर्स मीन लाइफ ज्यादा बड़ी होगी ना। तुम न्यूमेरिकली देख भी सकते हो। न्यूमेरिकली तो पता चल रहा है कि ये टी हाफ बाई ln2 है। ln2 छोटा है 1 से, है ना? ln2 1 से छोटा है, तो ये ओवरऑल नंबर बड़ा हो गया। ठीक है भाई, टी एवरेज बड़ा होगा ना। अरिंदम सोच, तू एवरेज लिया चीजों का। क्या लिया हमने? एवरेज। कुछ लोग इन्फिनिट साल तक जी रहे हैं, कुछ लोग कुछ ही समय में मर गए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ लोग इन्फिनिट साल तक जी रहे हैं। अगर मान ले हाफ लाइफ जो है वो 2 ईयर है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 4 साल भी जी रहे हैं, कुछ लोग 8 साल भी जी रहे हैं, कुछ लोग 75 साल भी जी रहे हैं, कुछ लोग 75 करोड़ साल जी रहे हैं। तो हाफ लाइफ कैसे बड़ा हो सकता है? कुछ लोग हाफ लाइफ से ज्यादा दिन तो जी ही रहे हैं ना। तो एवरेज तो 2 से ज्यादा बड़ी आएगी। आई थिंक इट इज क्लियर। ये जो क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा वैल्यू पुट करने वाले हैं। हाफ लाइफ 2.7 डेज है, तो डी के कॉन्स्टेंट बताओ। तो ln2/λ होता है, ln2 का वैल्यू पता है, ये बता दिया है तो ये बता देंगे। ठीक है, ये सब मस्ती चलते रहता है यार। करना ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो थोड़ा होल्ड ऑन, हैव पेशेंस। एक मिनट ना, मेरे को देखने दो। एक बार ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पार्ट पढ़ते हैं, फिर वो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना उसको करते हैं, कर लेते हैं सब। अब क्योंकि ये वाला पार्ट इस साल के सिलेबस में नहीं है ना, ये वाला पार्ट नहीं इस साल के सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग जितना हमें जानना है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में और फिजन के बारे में, वो देख लेते हैं पहले। चलो यार ऐसा करते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एक ही ऑर्डर में चलते रहते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? सपोज द डॉटर न्यूक्लियस मतलब प्रोडक्ट। सपोज द डॉटर न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियर डीके इज इटसेल्फ रेडियो एक्टिव।
वो खुद भी रेडियो एक्टिव है, नहीं है ना? देखो ए से बी जा रहे हैं और बी से जब सी जा रहे हैं, बी खुद ही रेडियो एक्टिव है, सी में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेट लैम्डा पी एंड लैम्डा डी बी द डीके कांस्टेंट ऑफ द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट का क्या है लैम्डा पी, डॉटर का क्या है लैम्डा डी। मतलब यहां से यहां जाने में डीके कांस्टेंट ये है, यहां से यहां जाने में डीके कांस्टेंट ये है। ज्यादा बड़ा डीके कांस्टेंट होता है अगर, तो ज्यादा जल्दी रिएक्शन होता है। ठीक है, समझते होगे। खैर, लेट एनपी एंड एनडी बी द नंबर ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई एट टाइम टी। किसी समय टी में, उस समय पे ये एनपी बचा हुआ है और ये एनडी बचा हुआ है। ठीक है। फाइंड द कंडीशन फॉर विच द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम्स कांस्टेंट। ऐसी क्या कंडीशन हो लैम्डा पी, एनपी, लैम्डा डी, एनडी के टर्म्स में कि नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो कांस्टेंट रह जाए। वेरी सिंपल, जिस रेट से डॉटर न्यूक्लियाई बन रही है उसी रेट से डॉटर न्यूक्लियाई को खत्म होना है। इज इट क्लियर? जिस रेट से डॉटर न्यूक्लियाई बन रही है उसी रेट से उसको खत्म होना है, तभी उसका क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। किस रेट से वो बन रहा है, ये किस रेट से बन रहा है, इसके चलते बन रहा है। तो लैम्डा पी एनपी रेट से बन रहा है वो, और डीके किस रेट से हो रहा है, लैम्डा डी एनडी रेट से डीके हो रहा है। बनने का रेट तो भाई पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, पेरेंट पे ही डिपेंड कर रहा है बनने का रेट। ठीक है, तो इसलिए ये वो कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन। समझ गए? रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ डीके। क्लियर है क्या सार्थक एंड अदर्स? इस क्वेश्चन को बनाना खुद से, ये कर सकते हो तुम। ये क्वेश्चन को देखो, ये थ्योरी का हिस्सा है ना, ये सब क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी के हिस्से हैं, जे एडवांस के थ्योरी के। अब मेंस से ऊपर उठ रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के आगे आ जाता है। ऐसा नहीं कि जेई मेंस में नहीं पूछा जा सकता, जो पुराना जेई एडवांस है वही नया जेई मेंस है। तो क्या पूछा हुआ है, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस। दो डिफरेंट प्रोसेस है, उससे वो डिके हो सकता है। द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज T1 एंड दैट फॉर द सेकेंड प्रोसेस इज T2, सो दैट द इफेक्टिव हाफ लाइफ, मतलब समझ रहे हो ना, अगर यही प्रोसेस अकेला हो रहता तो ये T1 टाइम में आधा हो जाता, अगर यही प्रोसेस अकेला रहता तो ये T2 टाइम में आधा हो जाता। लेकिन दोनों प्रोसेस साथ में चल रहे हैं, कितने टाइम में आधा हो जाएगा? ठीक है। तो भाई कुछ लोग तो ये बोलते हैं सर पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है सर, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि फाइनल जो टाइम आएगा वो तो कम आना चाहिए ना दोनों से। देखो दो दो तरीके से खत्म हो रहा है ना, तो जो फाइनल आंसर है वो तो और भी जल्दी कम खत्म होना चाहिए, क्योंकि दो दो तरीके से खत्म हो रहा है राइट नाउ वो। तो इसलिए ऐसा लगा देते हैं कुछ लोग। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समझो, ये दोनों प्रोसेस एक इफेक्टिव किसी ये प्रोसेस के बराबर है, जिसका हाफ लाइफ हमें जानना है। ठीक है। और इस प्रोसेस का जो लैम्डा वन नाम था, इस प्रोसेस का लैम्डा टू नाम था मान लो, है ना, मतलब नाम मतलब उनके डीके कांस्टेंट थे, और ये प्रोसेस का नाम लैम्डा है। तो इस प्रोसेस में लैम्डा, इस प्रोसेस में
लैम्डा इक्वल टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू हो जाएगा, बात समझते हो क्या? हाँ सर। क्योंकि लैम्डा का तुम ना एक बार सोचो कि व्हाट डज लैम्डा एक्चुअली सिग्निफाई। लैम्डा डीके कांस्टेंट है और उसका यूनिट से उसके बारे में ना काफी उसके बारे में जानकारी मिलती है। लैम्डा होता है समथिंग पर सेकंड, कुछ एक प्योर नंबर पर सेकंड। इतने लोग लगभग, लोग नहीं मतलब कैसे बोले, इतने लोग जैसा ही है ये। अभी तुम्हें इसके बारे में कहानी सुनाऊंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है लैम्डा, ठीक है। देयर इज मच मोर बियॉन्ड टू दिस लैम्डा देन इट इज गिवन इन दिस बुक। इस बुक में काफी कम दिया हुआ है, मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस के लिए भाई, क्योंकि दो तरीके से खत्म हो रहा है ना, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। चलो एक बार वर्ड्स वर्ड्स में देख लेते हैं, एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इस वाले पैराग्राफ को खुद से पढ़ो। हाँ, फ्रीक्वेंसी जैसे वैसा फ्रीक्वेंसी नहीं है ना ये, मतलब नंबर के हिसाब से सोच रहा है अरिंदम, फ्रीक्वेंसी तो सही है, साइकिल के हिसाब से नहीं, नंबर कितने ये लोग निकल जा समझाने रहे हैं की पर सेकंड। हाँ ठीक है, देख लो एक बार खुद से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। मतलब ये इतना भी टफ नहीं यार, ये ऐसे समझो इस चीज को, जल्दी देखो। जैसे मान लो समझो ए है, बी है और सी है, तो प्रोसेस वन के चलते इसमें कुछ कमी हो रही है, समझ रहे हो ना, और प्रोसेस टू के चलते भी इसमें कुछ कमी हो रही है, ठीक है। जो टोटल कमी हो रही है ए में, वो दो चीजों के चलते हो रही है, प्रोसेस वन के चलते कमी प्लस प्रोसेस टू के चलते कमी। तो इसको तो हम लोग कुछ ना कुछ लैम्डा इंटू उस समय का एन बोल सकते हैं ना। सिमिलरली उसको उस समय का मतलब, ये dt भी बोलोगे, है ना। dt चलो ना यार, यहाँ पे ही dt डाल दो, नीचे यहाँ पे भी dt डाल सकते हो, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो dt। अगर यहाँ पे डी, यहाँ पे डिवाइडेड बाई dt डालते, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई dt डालोगे, समझ रहे हो। तो dt और n सब जगह से कट गए हैं, उस समय का n इसका, उस समय पे ये n बचा हुआ है, ठीक है। तो n dt n dt n dt कट गए हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी टर्म को मैं समझाता हूँ क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर दिया ना इसने, तो प्रोबेबिलिटी वर्ड में समझाता हूँ, रुको। अभी इसको छोड़ दो, ये समझ में आ गया तुम लोग को? अगर यस ये सर। जैसे समझ में आ गया तो फिर बस, और क्या। ये तो क्या होता है लैम्डा, हाफ लाइफ के टर्म्स में क्या बोले लैम्डा को, ln2/t, 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 ठीक है। तो इससे आ गया ये काम, ठीक है। तुम्हें रिजल्ट याद रखना है। डाउट है क्या सार्थक एंड शाश्वत? ठीक है, यहाँ पे 18 19 जो प्रॉब्लम्स हैं ये सभी जे एडवांस के लिए प्रॉब्लम्स है, तो देखते हैं इनको। ये क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग खुद से, 2 मिनट दिया मैंने।
है ना, नॉट इन इट। पढ़ लिए, है ना। जैसे कि अगर हम ए बी, ए से बी बन रहा है लेकिन ए भी किसी साइड से बन रहा है, समझ रहे हो। तो ए के बारे में बोलें कि ए का डी एन बाई डी टी क्या है, तो ये क्या बोलेंगे कि प्लस आर रेट से तो ये बन रहा है, ये रेट ही है ना, तो इसने रेट ही दे दिया है, ठीक है। और ये लैम्डा रेट से डीके हो रहा है ना, लैम्डा रेट से डीके हो रहा है। तो ये है इक्वेशन हमारे लिए। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। गरिमा तुम्हारी क्लास 6 बजे से है आज, ग्रुप में डाला है मैंने। वी कैन इजिली इंटीग्रेट ना। क्या क्या पूछा हो देखो। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए। तो ये ए के लिए लिखा है तो इससे ए का आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एट एनी टाइम टी। अब बी के लिए क्या बोलेंगे, डी एन बाई डी टी ऑफ बी जो है, तो क्या था, लैम्डा टाइम्स एन ए, किसी भी समय पे, ठीक है। तो ये तो एक ये क्वेश्चन लिखने आना चाहिए हम लोग को, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमें ये निकाल लिया कि किसी भी समय पे ए कितना है तो बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो ये इंटीग्रेट हो जाएगा ना, ये तो नेचुरल लॉगरिथम वाला इंटीग्रेशन है, तो इससे ये निकल जाएगा। करके दिखाऊं क्या। और अगर ये पता चल गया तो बी कैसे निकालोगे, कि बी को ये बोलोगे कि आर टी, तो आर टी वाले तरीके से फैक्ट्री से ए फॉर्म हुआ है और इतना वो अभी मौजूद है, ये तो निकाला है तुमने, इतना फॉर्म हुआ था और इतना अभी प्रेजेंट है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ही बी होगा ना। उधर से 10 बना और हम लोग बोल रहे हैं अभी एन ए जो है वो 8 है, तो 2 ही फॉर्म हुआ है ना वो, तो ये उसका इक्वेशन है। समझ गए हो। अब ये क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। कितना ए रहा होगा उसके फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। तो बेसिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आर बाई लैम्डा ही होगी, क्योंकि 1 माइनस कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम ये वाले एन को डी बाई डी करके मैक्सिमाइज कर सकते हो ना इस चीज को तुम। ठीक है, हाँ, डिस्चार्जिंग इक्वेशन जैसे भी देखना देख लो। इस पे आओ। क्या लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए डिकेज इनटू अनदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बी, बी फर्दर डिकेज इनटू स्टेबल सब्सटेंस सी, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस दिया हुआ है, ये लिखने आना चाहिए तुम लोग को हर बार, ठीक है। अब सबसे पहले बोल रहा है कि ए था बस एन नॉट, बी तो 0 था, सी 0 था, फिर टी में ये N1 रह गया होगा, ये N2 रह गया होगा, ये N3 रह गया होगा, ठीक है।
तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम डी एन ए बाई डी टी करें तो क्या रहेगा वो, किससे फर्क पड़ेगा इसको, सिर्फ इस बात से। ठीक है, और डी एन बी बाई डी टी क्या लिखोगे तुम बताओ मेरे को, हाउ वुड यू राइट दिस? ये तो माइनस है ना, इस रेट से तो ये घट रहा है। लैम्डा वन एन ए माइनस लैम्डा टू एन बी। ठीक है, यही लिखोगे तुम। ठीक है, तो पहले वाले को तो सॉल्व करने आता है तुम लोग को, पहले वाले को ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये जो दूसरा है, ये क्या चीज है, ये कैसा इक्वेशन है बताओ? व्हाट सॉर्ट ऑफ इक्वेशन इज दिस? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ये इक्वल टू किफ डीएक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ करता था, भूल गए हो क्या? ये था ना, तो इंटीग्रेटिंग याद फैक्टर है ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स हुआ करता है ना। ये तो कोई तुमने खुद लिखना सीखा है, ये मैंने नहीं बताया, तो तुमने खुद ही बता दिया आंसर तुम्हारे साइड से कि सर जिस रेट से वो डीके हो रहा है, वो तो इसका फॉर्मेशन हुआ इसलिए इसको प्लस में लिख दिए। जिस रेट से खुद ये खुद डीके हो रहा है, वो तो इसका डिस्ट्रक्शन है इसलिए इसको माइनस में लिख दिए। फिर एक साइड ले गए तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। देयर इज नो अदर वे अराउंड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना ही होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर ये रखना होगा, क्योंकि भाई इसमें एन टू ही वो पी ऑफ एक्स है ना। एन टू नहीं, मतलब एन टू तो वाई है। ठीक है, तो देखो क्योंकि यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स हुआ करता था, तो यहाँ पे dx लिखते थे, बट यहाँ पे dy बाई डी टी है, तो यहाँ पे e टू द पावर लैम्डा टू डी टी लिखा करेंगे, है ना। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, मतलब इस वाले चीज को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पे जब उसको मल्टीप्लाई किए हैं तो ये इक्वेशन मिला है, बस एक मल्टीप्लाई ही किया है और कुछ नहीं किया है अभी तक। ठीक है ना, उससे क्या बन जाता है डी, मतलब वाई इफ इक्वल टू क्यू इफ। ये वाला साइड को इंटीग्रेट करना टफ नहीं है, बहुत इजी है वाला साइड को इंटीग्रेट करना। यूजिंग वन कहाँ से आ गया इसका? आई होप तुम यहाँ तक तो कर लोगे यार, फिर ये वाला इक्वेशन भी तुम्हें आ जाएगा। ठीक है ना, दिस ऑल्सो यू हैव फाउंड आउट। अब इसके आगे क्या लिखोगे, एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू टी, यहाँ पे इसको लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट कैसे करोगे, लैम्डा वन एन वन, लेकिन जो एन वन है, एन वन तो खुद वेरिएबल है ना, एन वन कॉन्स्टेंट है क्या? एन वन कॉन्स्टेंट नहीं है, एन वन तो खुद टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, उसको तो तुमने खुद निकाला है यहाँ पे देखो। तो एन वन को बाहर तो निकाल सकते नहीं हो तुम, तो क्या करोगे फिर, उसको हटा दो, उस टर्म्स में लिख लो। सिर्फ एन वन को मैं लिख रहा हूं यहां से, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी,
ये n1 हुआ। अब ये एक चीज रखा हुआ ही है e टू द पावर लैम्डा 2t। ठीक है, ये चीज को इंटीग्रेट करना है हम लोग को। लेफ्ट साइड तो इंटीग्रेट हो गया था क्योंकि d के फॉर्म में था वो। ठीक है ना, अब एन नॉट बाहर निकल जाएगा और ये वाला फॉर्म क्या आ गया, e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी आ गया ये। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इतना ही खुद डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, तो वही आया आंसर देखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इनका कुछ एरर लिख दिया इन्होंने शायद, मेरे हिसाब से टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है इनका। समझ गया ना अल्फिया? आर यू देयर अल्फिया एंड आर्या? पूछ सकते हो अगर तुम्हें डाउट है तो। ठीक है, हर चीज निकाल लिया यार हमने। n3 नहीं निकाला हमने। n3 कैसा निकाले, n3 का क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है ना हमने। n1 का लिख लिया। n1 क्या था, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। ठीक है, अच्छा तुम कहीं ऐसा तो नहीं पूरा ट्रैक लूज कर दे रहे हो, ए से बी से सी जाना है। ये पहले n नॉट था, दोनों 0 0 थे एट एनी टाइम t। ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। तो इसके लिए तो बहुत सरल हुआ ना, ये तो बहुत ही सरल है। n2 निकाल लिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा ही n2 क्योंकि वो दो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। बट n3 निकालना सरल है। n3 को क्या बोलोगे, n3 बहुत सरल है। n नॉट जितना था उसमें से अभी n1 और n2 कितने बचे हुए हैं, ये तीनों मिलाकर के कितना होगा, n नॉट ही होगा ना। ये तीनों कहां से आए हैं, n नॉट से ही आए हैं। तो तुमने इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो ये निकाल लोगे। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। ये तुम खुद से प्रैक्टिस करना इस पूरे पार्ट को, डरना नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बहुत ही सिंपल। यहां पे क्या पूछा हुआ है, ये तो निकाल लिया, फाइंड नंबर ऑफ एबीसी आफ्टर टाइम टी। इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन निकाल ली। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ पार्ट ए इफ लैम्डा 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन 2 लैम्डा। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, मतलब क्या बोल रहा है, लैम्डा 1 बहुत ज्यादा बड़ा है बोल रहा है 2 से। लैम्डा 1 बहुत बड़ा है 2 से, तो जो ए है वो कंप्लीटली बी में कन्वर्ट हो जाएगा ना तुरंत। मैं एन ऑफ जो 2 है ना, एन टू उसको क्या लिखूंगा, वो एन नॉट लिखूंगा, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बी में। ठीक है, एकदम अगर टी इक्वल टू 0 को देखें तो, और उसके बाद n2 फिर डीके हो रहा है लैम्डा 2 रेट से। समझो, जब वेरी वेरी ग्रेटर दिया तो तुम्हें स्ट्रिक्टली वेरी वेरी ग्रेटर लेना है। जब वेरी वेरी ग्रेटर है फर्स्ट वाला रिएक्शन, तो पहले शुरुआत, समय के शुरुआत होते ही बी जो है वो कंप्लीटली एन नॉट बन चुका है, और फिर वो डीके हो रहा है लैम्डा 2 के रेट से। तो क्या रहेगा, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2 टी रहेगा। समझ गए हो क्या? ठीक है, और इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बी जैसे ही बनेगा वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो?
मतलब मैं अगर n1 लिखूं तो वो तो n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी रहेगा ही। ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि a अभी नॉर्मल रेट से हो रहा है। n2 हमेशा जीरो है क्योंकि n2 बनते ही खत्म हो जा रहा है। और n3 जो है ना वो क्या है, n3 जो n1 n नॉट में से जो n1 हट गया वो n3 है। रिकनेक्ट हो अभी, रिकनेक्ट हो, 15 मिनट और करेंगे क्लास में।